अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। एक नया दिन एक नए एपिसोड के साथ। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, उसमें आपका ही फायदा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं आज के टेस्ट मैच के बारे में, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो है आज अल्लाह अल्लाह करके उनकी बैटिंग खत्म हुई। 565 रन पे वो ऑल आउट हो गए और उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो लीड भी चढ़ा दी है। 120-30 रन की जो है उन्होंने हमारे ऊपर लीड भी चढ़ा दी। अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है कि आप, अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है, शर्म से डूब मरो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज आपका जो बॉलर है ना नसीम शाह, वो भी इतना तंग आ गया कि उसने कह दिया, उसने प्रेस टॉक में कह दिया कि भाई आपको पिचेस ठीक करने चाहिए। आपको पता है, आपने कभी नोट किया कि पाकिस्तान अपने घर में इतना बुरा क्यों परफॉर्म करती है, हालांकि बाहर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी होती है, क्योंकि बाहर इनको जो पिचेस बना के दी जाई होती हैं जिन पे ये टेस्ट मैचेस खेलते हैं अपने, उस पे बॉलर्स के लिए भी होता है। यार ये क्या ट्रैक है, ये ट्रैक क्या है, ये क्या ट्रैक है जिसपे आप अपनी बॉलिंग करवा रहे हो? इसमें तो बैट्समैन के लिए सब कुछ है, कुछ है ही नहीं इसमें बॉलर्स के लिए। तो फिर आप किस मुंह से उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो? यू नो, ठीक है, मैं मानती हूँ एक जगह पे आपका एक क्रिटिसिज्म बनता भी है, आपको करना भी चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट यू जस्ट हैव टू लुक कि आप कर क्या रहे हो, आपने क्या पिच बनाई है। इससे अच्छा आप मुल्तान में टेस्ट मैच करवा देते, इससे अच्छा आप कहीं और करवा देते, लेकिन यहाँ इससे तो मुजफ्फराबाद में करवा देते यार टेस्ट मैच। हालत देखो आप रावलपिंडी स्टेडियम की, कि इतनी गंदी पिच, इतनी इस पे हर कोई आपको धोके चला जाता है। मुशफिकुर रहीम ने आज 191 मार दिया, आप देख लो बाकी बैट्समैन की हालत, हर कोई आपको, मेहदी हसन मिराज बॉलर ने आपको 50 से ऊपर रन स्कोर करके दे दिए। तो ये तो हालात हैं आपके कि आपकी बॉलिंग में न जान ही नहीं है, या आप बॉलिंग को एक जगह पे इसलिए भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। वो दिखा रहे थे पिछले 3 सालों में बॉलर्स के सारा पाकिस्तानी बॉलर्स का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा हाई 91, सबसे बुरा स्ट्राइक रेट। तो यार ये देखो, यहाँ पे आपको सिचुएशन सोचने को पड़ती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं एज ए टीम। हमने पिछले 3 सालों में 8 टेस्ट मैचेस अपने घर में खेले, एक भी नहीं जीता, एक भी नहीं जीता हमने टेस्ट मैच। आपको कहा भी था कि अपनी टीम में, अपनी प्लेइंग एक्साई में एक जेन्युइन स्पिनर को ले लो, कमी महसूस होगी, ले लो, नहीं लिया। सलमान अली आगा से दे एंडेड अप उससे सबसे ज्यादा ओवर्स करवाए हैं, 160 से ऊपर ओवर, 166 ओवर्स डाले हैं आपकी बॉलिंग लाइनअप में। आपको पता है 166 ओवर्स, कैन यू बिलीव इट? यू कांट। और आपके फास्ट बॉलर्स ने, सो कॉल्ड फास्ट बॉलर, जो आपका वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, उन्होंने सिर्फ 9 विकेट लिए हैं, एक साइम अयूब ने लिए, शकीब अल हसन की। अफसोस होता है इस टीम पे, अफसोस होता है मुझे, जितना अफसोस करूं कम है। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम कहाँ पे स्टैंड करें, किस मुंह से हम कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये जो आपका 9 टेस्ट मैचेस का साइकिल था, उसमें से 2 टेस्ट मैचेस का आपके पास सिर्फ मार्जिन था, और वो मैं मार्जिन किसको मान रही थी? अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कि आपके साउथ अफ्रीका में ही होंगे। इसीलिए मैं 2 टेस्ट मैचेस का मार्जिन उसी को समझ रही थी, उसी को अपने माइंड में बार बार रिवाइंड करवा रही थी कि चलो 2 टेस्ट मैचेस का मार्जिन मिल गया। इस साउथ अफ्रीका से अगर हार भी जाते हैं कोई बात नहीं, बाकी सारे घर पे हैं, और माशाल्लाह से इंग्लैंड के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी सीरीज रावलपिंडी में ही होंगी, और करेंगे बोसीदा बॉलर्स को। आपको क्या लगता है बॉलर्स नहीं थकते? इतनी गर्मी में पूरा पूरा दिन बॉलिंग करते हैं, वो नहीं थकते? उनकी हालत क्या, उनको फटीग नहीं होती? उनके लिए मैटर ही नहीं करता। वो नसीम शाह कह रहे थे, हम खुद खड़े अड़क के सोचते हैं कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट भी होगा, ये ड्रॉ हो जाएगा, हम खुद खड़े होकर सोचते हैं, हमें विकेट्स ही नहीं मिलती। उन्होंने कहा चलो, हम ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ग्रीन टॉप बना दो, बिल्कुल ही फास्ट बॉलर्स के लिए उसको फायदेमंद कर दो, बट एटलीस्ट उसमें कुछ सीम मूवमेंट रखो, उसमें कुछ स्विंग मूवमेंट रखो, उसमें कुछ यू हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ स्पिन ट्रैक थोड़ा सा बनाओ, ताकि हम बॉलर्स को भी फायदा हो, बॉलर्स के लिए भी हो कि हाँ यार बॉलर्स के लिए भी है कुछ, हमें पता चले, हमें समझ आए कि हाँ यार इसमें बॉलर्स के लिए भी कुछ है। नसीम शाह ने आज कहा बस मेरी बहुत हो गई है, अब मैंने बोलना है, और उस बंदे ने बोला। ऑस्ट्रेलिया से पिच क्यूरेटर बुलाया है टॉमी हेमिंग को, हालत देखो पिच की क्या हो गई है।
मुशफिकुर रहीम, मैं उसको ओवरशैडो नहीं कर रही, उस बंदे के पास ही इज नाउ गॉट 100 इन इंडिया, इज नाउ गॉट 100 इन न्यूजीलैंड, इज नाउ गॉट 100 इन श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑलमोस्ट रिटायर होने वाला है, लेकिन उसका आप देखो कि क्या हालत हो गई है उसकी। यू द डिफरेंस, यू नो द डिफरेंस दैट यू क्रिएट योरसेल्फ। मुशफिकुर रहीम वो कर रहा है, अभी तक 89 टेस्ट मैचेस खेल लिए और 40 की एवरेज। आई बिलीव एंड आई होप कि अपने 100 टेस्ट मैच तक भी ये 40 के एवरेज के साथ ही है ना, आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करते मुशफिकुर रहीम को। आई हैव सीन पीपल डिस्कसिंग शकीब अल हसन, प्राइम तमीम इकबाल, लिजंदाज, बाकी सारों को जितनी हाइप मिल रही होती है इतनी उनको नहीं मिल रही होती, लेकिन आई विश कि इनको भी मिले। सो ये नहीं है कि फटा विकेट थी तो 191 मार दिया, ब्यूटीफुल इनिंग्स खेली है। जो उन्होंने स्कोर कार्ड पे नहीं देखा और उन्होंने ओवरऑल मैच देखा, उनको पता है कि कितनी खूबसूरती से सारी इनिंग्स को उन्होंने डेकोरेट किया, चलाया। तो ये डिफरेंस होता है बड़े प्लेयर्स का, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम को तो बिल्कुल आता ही नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अब मुझे लग रहा है कि हमारी विकेट, हमने कोई ऐसा तीर नहीं मारा हमारी बैटिंग लाइनअप में, मुझे लग रहा है हमारी पिच इतनी ऐसी थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और एक और बुरी खबर आप लोगों को बताते चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्पॉन्सरशिप के मैनेजर वगैरह होते हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। जाहिर सी बात है, आप आई डोंट नो आप लोगों को स्पॉन्सरशिप्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिस प्राइस पे आप लोग बेचना चाह रहे हो उस पर आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं कोई देखना चाह रहा क्रिकेट आपकी, क्यों देखना चाहेगा कोई। हालत देखो आप अपनी क्रिकेट टीम की। इवन जो आज मैं देख रही थी, जो लोग देख रहे थे वो भी कह रहे थे कि यार क्या तुम अपना टाइम जाया करती रहती हो हर वक्त, ये सारा या तो जीते तो हो, कोई कुछ होता ही नहीं है इनके टेस्ट मैचेस में, सिर्फ वो आगे से बॉलिंग कर रहा था, वो आगे से बैटिंग कर रहा होता है, ना विकेट मिल रही है ना कोई सेलिब्रेशन, एंड में जाके शाहीन को विकेट मिली है। अब ऐसी विकेट का भाई क्या फ़ायदा। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझसे पूछें जितनी भी बॉलिंग हुई है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग खुरम की लगी है, एक वेरी क्लासिक। नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन की बहुत एवरेज, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगी। आई वुडंट, जो लोग कह रहे हैं ना शाहीन ने भी 2 विकेटें ले ली हैं, जो 2 विकेटें लिए हैं, शाहीन का जितना लेवल है ना वो 2 विकेटें उसको सूट नहीं करती, दोनों बॉलर्स की ली हैं, टेल एंडर्स की। तो आई वुडंट से शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ही कोई कुछ कर दिया है। अदर देन दैट मोहम्मद अली, जो 2 प्राइम विकेट्स हैं ना वो मोहम्मद अली के नाम है, ये आप मानो ना मानो आपको मानना पड़ेगा, 2 प्राइम विकेट उसके नाम है। अब मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं कल क्या होगा, 95% इट इज़ अ ड्रॉ मैच, यकीन नहीं आता। कल का दिन देख लेना, आखिरी दिन है, जाहिर सी बात है, फिर देख लेना क्या होता है। खैर यहाँ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना कि आप लोग क्या मतलब क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई हूँ, कसम से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई हूँ। थैंक यू सो मच, दिस इज इलाहाबाद से साइनिंग ऑफ।